हेलो झुंझुनू की जनता राम राम नमस्कार। मैं रिपोर्टर निशांत। आज आप झुंझुनू में मैंने जो रिक्को एरिया है बड़ा आप मौजूद हाँ और मैं आज बहुत एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो बनने वाला है, क्योंकि आप देखा जो अयोध्या का मायने जो राम मंदिर की और भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी बिको उपलक्ष्य में जो मोदी सरकार द्वारा पीएम घर योजना जो है सूर्य घर योजना वह चलाई गई थी। और यह योजना जो है आप बात करा 2024 और 25 को अंतरिम बजट थो बिका मायने की घोषणा करी गई थी वित्त मंत्री द्वारा। तो अभी अपने साथ में भाई साहब मौजूद है और ये आपने काफ़ी सारी चीज़ बताओगा, जानकारी देगा कि कहीं आप सोलर लगवास कहाँ जो सूर्य घर योजना जो चल रही है बिके दौरान और के मतलब वो प्रॉफिट रहेगो के घाटो रहेगो, सारी चीज़ें आपने बताओगा और किस हिसाब से भी को आप आवेदन कर कहाँ लगवाने के लिए घर पे। तो वह सारी बातचीत आप करांगा और वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो शेयर थान जरूर कर देना है। भाई साहब राम राम साहब, राम राम। क्या नाम आप लोग? मैं पुलकित शर्मा नाम है मेरो, कुमार सोलर हाउस से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो पुलकित जी सबसे पहला तो थे मैं पूछना चाहूँगी थे कौन सा गाँव से हो गया? सर मैं गांव मेरो देरवाड़ा गांव है। अच्छा। और झुंझुनू रहन सहन है मारो, झुंझुनू ही बेस्ड हाँ अभी फिलहाल। पुलकित जी अब आप जाए देखा कि पीएम द्वारा जो यह योजना चलाई गई है ये क्या मायने कि काफ़ी जगह लोग जो है बे कंफ्यूज हो रहा है कि मतलब इसमें जो फ्री सेवा मिलेगी या फिर जो ये सोलर का पैसा लगेगा, तो थे हमारी थोड़ी दर्शकों ने थोड़ी जानकारी चीज़ के बारे में दो। सर कन्फ्यूजन जो फ़िलहाल पब्लिक में है वो बिल्कुल लाजमी है और भी को कारण यह है कि अभी जो काफ़ी चीज़ें जो सामने आई है वह बहुत क्लैरिफिकेशन के साथ सामने को नहीं आई। बाको जो भी जितो लिमिटेड प्रारूप ये वेबसाइट्स पे सर्कुलर के द्वारा दियो गयो है तो बित्तो ही हमारे में मान के चला है कि बित्तो ही सही है। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन मार्केट में या कोई अन्य तरीका से कोई सोशल मीडिया वेबसाइट से कुछ न्यूज़पेपर्स के ज़रिए जो भी चीज़ें बताई जा रही है वह चीज़ें प्रॉपर को नहीं, क्योंकि जो चीज़ आज अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्कुलर का सागा अवेलेबल है भी पर ही ट्रस्ट करना ज़्यादा लाजमी है जी। तो जी आप बात करें कि जो ये योजना का आवेदन की तो क्या योजना को आवेदन आप भरा? आवेदन से पहले मैं थारी थोड़ी सी बात काटना चाहूँ। आवेदन से पहले थोड़ो ये योजना ने समझ लेना ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि जो कन्फ्यूजन है भी के अंदर कन्फ्यूजन में भी काफ़ी चीज़ें आई है कि पहली आज से लगभग या मान के चलो जनवरी 2024 से पहले तक जो भी आवेदन हो रहा है वह आवेदन हो रहा है सोलर नेशनल सोलर रूफटॉप स्कीम को जो पोर्टल हो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पोर्टल के ऊपर आवेदन लिया जा रहा है और भी पोर्टल की जो भी सब्सिडी स्कीम्स ही वह वहाँ पर लागू हुई। लेकिन 5 जनवरी 2024 ने गवर्नमेंट आपकी सब्सिडी स्कीम बदली भी। सब्सिडी स्कीम में ये जो सब्सिडी ही वह 3 किलोवाट से ऊपर का जो भी आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाओ हाँ 3 किलोवाट और 3 किलोवाट से ऊपर बा के लिए ही बा में वह सब्सिडी ने इंक्रीज़ करो कि 3 किलोवाट तक के सिस्टम्स पे 18,000 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से तो 3 किलोवाट तक दी, पछा पर किलोवाट 9,000 रुपया बढ़ा के दे रहा। बाद में ये अभी 12 या 13 फरवरी को कोई सर्कुलर दोबारा आए वहाँ को बी के अंदर ये जो एक आप सूर्योदय योजना सुन रहा बा एक जो सोलर रूफटॉप नेशनल सोलर रूफटॉप स्कीम ही बा ने सब ने एक जगह कंबाइंड करके ये एक पोर्टल को नाम दे दियो, बिना नाम दियो पीएम सूर्य घर। PM suryaghar.gov.in वेबसाइट है बी के ऊपर जाके आप देखोगा तो बी के अंदर पूरा सब्सिडी स्ट्रक्चर जो नयो सोलर को जो सब्सिडी स्ट्रक्चर है वो बी के अंदर है। वो बी में बताया गया है कि मुफ्त बिजली योजना। जो कन्फ्यूजन मार्केट में है वो यह है कि सोलर मुफ्त में लाग रहे है, सोलर मुफ्त में लाग रहे है। सोलर मुफ्त में लागेगो नहीं लागेगो भी को अभी तक कोई भी तरीके को कोई सरकारी आदेश फिलहाल न तो पोर्टल पर है न कोई विभाग का है डिपार्टमेंट सरकार द्वारा अभी तक कोई क्लियरिफाई को नहीं हुआ कि आप मुफ्त के अंदर लगवाए जाओगे सोलर पैनल। क्यों? हाँ मुफ्त के अंदर लगवाया जाओगे तो के हिसाब से लगाया जाओगे बाकी चीज़ों को अभी फिलहाल कोई वर्णन को नहीं। जो मुफ्त में नहीं लगाया जाओगे
बा को पूरा सब्सिडी स्ट्रक्चर है, बा के बेसिस है, वह सारी चीज़ें पोर्टल के ऊपर बहुत अच्छे से दी गई है। भी मैं कौन कौन एलिजिबल है, के एलिजिबिलिटी है, वह सारी वहाँ के अंदर बताए गए हैं। तो वो के अंदर पूरा क्लियर कट है, कोई भी कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत को नहीं, सबने मोबाइल चलाना आवे। pmsuryaghar.gov.in करके जो वेबसाइट है, बी पर जाओ, बी पर जाके बी के अंदर जो भी सर्कुलर है, जो भी सब्सिडी को स्ट्रक्चर है, बी ने पूरा क्लियरली पढ़नो। बी के अंदर जो चीज़ें हैं वह आगे इंटरव्यू में जैसे जैसे आप बात करेंगे, अभी हिसाब से आप बिन क्लियर कर ले। अभी जैसे आप बात करें कि जैसे योजना चालू हुई थी, मैं थान केला के जनता के हित में मतलब कितों जनता ने को लाभ मिलो, फायदो मिला? सर, जनता ने लाभ बहुत अच्छो मिल रहा है। और जैसे कि इस स्कीम को जो बेसिक है वो यही है कि छोटे सेट्स ने बढ़ावा दियो है। जैसे ये पीएम सूर्य घर जब से यह योजना ने नाम दियो, इको मतलब ही ये कर दियो कि छोटा जितना भी सेट लागना है, छोटा जितना भी, छोटा बोले तो 3 किलोवाट 5 किलोवाट, ज़्यादा जोर मार के 3 और 5 किलोवाट के सेट्स ने ये अच्छो बढ़ावा दे रहे हैं। बिको कारण ये है क्योंकि मतलब जो आगे पीछे की थ्योरी रही होगी, वह आप यहाँ मान के चला कि ये सरकार यह सोच के चला है कि जितना मीडियम तबके का लोग है, मीडियम वर्ग का जितना भी लोग, जैसे 3 किलोवाट 5 किलोवाट के सेट्स में अच्छो बेनिफिट दे रहा है। 78,000 रुपया सब्सिडी 3 किलोवाट और 3 किलोवाट से ऊपर की जो भी स्लैब है, वह 78,000 रुपया सब्सिडी ग्रांट कर रही है सरकार। अच्छा, जब आप बात कराई जाए थे, बोल रहे हो 3 किलोवाट, तो 3 किलोवाट का मतलब मायने कितनी यूनिट बिजली बने दिन की? सर 12 से 15 यूनिट को एक एवरेज निष्कर्ष निकाला है कि 12 से 15 यूनिट पर डे को जनरेशन हो जाएगा। और 5 किलोवाट की बात करा तो आप 5 किलोवाट की बात करा तो 20 से 25 यूनिट पर डे को एवरेज बैठ जाए। अच्छा, तो 3 किलो के हिसाब से मतलब महीना की 450 यूनिट हो चुकी फिर तो। क्यों भाई, मिनिमम स्लैब में जाओ जब 360 पकड़ के चालो, 360 यूनिट पकड़ के चालो। और मैक्सिमम साइड में जाओ जना बी के अकॉर्डिंग जो 15 यूनिट के हिसाब से 450 यूनिट को एवरेज निकल जाए। कहने को मतलब 360 से 450 यूनिट पर मंथ एवरेज भी स्लैब में वेरी करे हो। जी, आप बात करें जाए 2 महीना से बिजली को बिल लावा पड़ो तो 900 यूनिट का समथिंग हो जाए फिर। हाँ, या फिर 800 मान लो। हाँ, 700 से 900 के बीच में वेरी करेगा। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा यह भी बता दो कि न जाए लगाने की प्रक्रिया क्या रहेगा, क्योंकि लोगों का थोड़ा कन्फ्यूजन यो भी रहे कि क्या लगावा, कि कन जावा के हिसाब से क्या लागो को, कितना दिन को टाइम लागो, सब चीज़ें। सर, लागण में अगर कोई भी इच्छुक कंज्यूमर है और जो इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी चाहे है, तो नियरेस्ट आपका जो भी सोलर वेंडर है, मारो जहाँ झुंझुनू शहर के अंदर मारो सेटअप है, तो आसपास का जितना भी लोग है वह डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके है। तो बी के अंदर कुछ कौन करनो, जो बेसिक थारी जितनी भी जानकारी बेसिक है, थारो बिजली को बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, थारे घर का जियो कोऑर्डिनेट्स, ये चीज़ें जानकारी वह चाहे माना प्रोवाइड कराओगा। तो मैं लोग भी उरे सिस्टम बना रखे है कि मैं लोग खुद थारे सागे लाग के और थारी मदद करा, के हिसाब से थाने अप्लाई करनो है। थाने कोई ई मित्र कन जाने की ज़रूरत को नहीं, थाने कोई की थर्ड पार्टी की मदद लेने की ज़रूरत को नहीं। थाने जो भी थाने सुविधा है वो वेंडर प्रोवाइड करवा के देवोगो थान। बिल्कुल, यह बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है। अगर थाने मदद की या कोई भी ज़रूरत हो है तो थे पुलकित भाई साहब जी से रिको के अंदर आके थे यार सब मिल सको, और ये थाने हर एक चीज़ जो है वह बहुत ही बारीकी से समझाओगे। जी, तो बाकी इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस को नहीं, बहुत इजी वे में, बहुत ही इजी तरीके से सिस्टम बनाए गए हैं। वो कंज्यूमर के समझने के लिए भी बहुत इजी है। स्टेप बाय स्टेप जहाँ जहाँ पेपर अपलोड होगा, जहाँ जहाँ थारो स्टेप आगे चालोगो, भी पोर्टल के ऊपर सारी चीज़ें थे देख भी सको, थाने खुद ने भी चीज़ को रियलाइजेशन भी रहेगो कि मारो प्रोसेस आगे चल रहे हैं। और बी के अंदर जो भी हार्डवेयर संबंधित काम है, जितनी फिटिंग है, इंस्टॉलेशन है, वह सारो काम वेंडर को हमारो काम है। तो वो 2 से 3 दिन को प्रोसेस है पूरा। वो 2 से 3 दिन के अंदर इंजीनियर विजिट हुई, साइट सर्वे हो, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग हुई, मैकेनिकल जो भी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग हुई, मैकेनिकल फिटिंग्स हुई, सारो काम करा के लगभग 2 से 3 दिन को टाइम भी में लागे। भी के बाद में जो डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स है, डिमांड्स होनो, NOCs बननो,
मीटर्स को चेकिंग होनो, मीटर टेस्टिंग होनो, मीटर वापस थारे लागणो, नयो मीटर लागणो भी प्रोसीजर में मैक्स टू मैक्स टाइम 20 से 25 दिन को टाइम लाग जा है। लेकिन जब से यह योजना आई है, जब से यो इतो स्मूथ हो गो है कि डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छो एग्रेसिवली सपोर्ट कर रही है चीज़ा ने। तो डिपार्टमेंट जो है वो एकदम बहुत फास्ट बहुत फास्ट हो गई है। तो इको फायदो फिलहाल सब लोगों ने मिल रहे हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँ, जाए एक यो भी सबका कन्फ्यूजन है कि जाए कोई गवर्नमेंट है तो बे भी ये लगवा सके आपका घर के ऊपर? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सर इनमें कोई बेसिक क्राइटेरियो को नहीं, ये सब्सिडी स्कीम में तो फिलहाल कोई बेसिक क्राइटेरियो को नहीं। एक अंदर बेसिक जो रिक्वायरमेंट है बा यह है कि कंज्यूमर कने आपको डोमेस्टिक कनेक्शन को बिजली को बिल होना चाहिए, और वो बित्ते सैंक्शन लोड को बिल होना चाहिए जितने किलोवाट को आपने सोलर लगाना है, बित्ते सैंक्शन लोड को बिजली को बिल होना चाहिए। एक एग्जांपल मानो आपने 3 किलोवाट को सोलर लगवाना है, तो आपको जो सैंक्शन लोड है वो 3 किलोवाट होना जरूरी है। अगर नहीं है, ज़्यादातर गाँव में या प्राय देखने मिल रहा है कि 500 वाट सैंक्शन है, 1 किलोवाट ज़्यादा से ज़्यादा लोड गाँव के अंदर है। तो पहले आपने जो भी आपको नियरेस्ट एई ऑफिस है बैठे संपर्क करके और आप अपना लोड एक्सटेंशन की फाइल लगाओ, भी लोड एक्सटेंशन ने बित्ता लोड तक लेके जाओ जितने की थाने सोलर की रिक्वायरमेंट है, 3, 5, 8, 10 जितो भी XYZ। मैक्सिमम जाए कितना किलोवाट को सोलर लगा कहाँ पर? सर मैक्सिमम की कोई लिमिट को नहीं, कोई लिमिट को नहीं, आपके कंजप्शन पर डिपेंड करे। आपको कंजप्शन, अगर आपके घर को कंजप्शन या कहे कि मैंने 15 किलोवाट को लगाना पड़ेगा तो थे 15 को भी लगाओ, थे 20 को लगाना चाहो तो 20 को भी लगा उसको। हाँ, घरेलू जो भी कनेक्शंस है वहाँ पर सब्सिडी थाना 78,000 रुपया ही मिलेगी, जो लेटेस्ट सर्कुलर है बी के अकॉर्डिंग जी। तो अभी जय पुलकित जी आपने इतनी सारी जानकारी बताई, थाने यह जानकारी कितनी मतलब समझ में आई, और जो योजना है जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है या कितनी लाभकारी है थे मानो कमेंट बॉक्स के बारे में जरूर बताओगे के साथ। जय हिंद, जय भारत।